पापा क्या कर रहे हैं आप? पापा प्लीज रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए। निहाज, मैं सब कुछ जला दूंगा। सब कुछ जला दूंगा। पापा 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 संभालिए प्लीज को। पापा प्लीज ऐसा मत कीजिए। पापा जी प्लीज पानी पी लीजिए प्लीज। पापा संभालिए खुद को। पापा पापा ठीक है ना? पापा मेरा सर दर्द। पापा जी ने ये गुड़िया क्यों पकड़ी थी और मेरे हाथ में लेते ही वो अचानक शांत कैसे हो गए? आजकल घर में जो माहौल चल रहा है उससे देखकर मेरा इतना दिमाग खराब हो रहा है, तो समझ नहीं आ रही पापा पर क्या बीत रही होगी। कभी ना कभी तो उनके सब्र का बांध टूटना ही था ना। सही कह रहे हैं आप निहाज। पापा पिंकू मेरा और दिशा का नहीं, बल्कि भाई और दिशा का बेटा है। निहाजी, लेकिन आपको नहीं लगता जब से पिंकू वाली बात सामने आई है तब से घर में सब लोग कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर रहे हैं? हाँ रुचिता, तुम्हारी बात सही है, लेकिन उनकी नाराजगी भी तो जायज है ना। नहीं निहाजी, ये नाराजगी नहीं, ये गलत बर्ताव है। ऐसा लग रहा है जैसे सब खुद पे से अपना काबू खो रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसा लग रहा है जैसे सही और गलत की पहचान खो बैठे हैं सब। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि पिंकू की बात को लेकर डिस्टर्ब हो, परेशान हो सकता है निहाजी। पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। माजी, निहार बेटा, वो चूही ने मुझे मारा। कुछ भी गड़बड़ हो रही है तो ये डॉल हमेशा वहां रहती है। आखिर इस डॉल का चक्कर क्या है? रुचिता एक गिलास पानी दे। जी अभी लगता है मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। नरेश अच्छा खासा मेरे वश में था। रुचिता ने सब गड़बड़ कर दिया। अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि रुचिता इस घर से बाहर हो जाए। हो गया। मिल गया शिकार। अरे यार बहुत भूख लगी है, एक काम करता हूँ किचन में जाके केक खाते आता हूँ। चल। अरे ये तो रूही जूही की डॉल है, एक काम करता हूँ उसे छुपा देता हूँ।
अब जल्दी से सारी सब्जियां साफ करके फ्रिज में रख देती हूँ। ये लो, ये आइसक्रीम तो बाहर ही रह गई, पिघल जाएगी, इसको भी फ्रीजर में डाल देती हूँ। हेलो जी मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? दादी खोलो। रूही जूही बहुत अच्छी है मम्मी। पिंकू बेटा, पिंकू पता नहीं कहाँ रह गया। आज उसकी मनपसंद प्रसाद का भोग लगा है, नजर नहीं आ रहा। पिंकू बेटा, पिंकू। दिशा, जी माँ जी। हमने पिंकू को देखा क्या कहीं? नहीं माँ जी, मैंने तो नहीं देखा। पिंकू, पिंकू। दादी बचाओ, खोलो। मम्मी मम्मी। जी। अच्छा मम्मी, अभी ना बहुत सारा काम बाकी है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ये आवाज कैसी आई? ये साफ करना तो भूल ही गई। क्लीनर यहाँ कैसे गिर गया? ये तो स्टूल पे रखा था। फ्रीजर तो खोल के गई थी मैं, फिर ये बंद कैसे हो गया? मैंने तो फ्रीजर ऑन भी नहीं किया था, फिर ये ऑन कैसे हो गया? अरे पिंकू का स्किन क्या कर रहा है? भगवान, पिंकू! पिंकू! पिंकू बेटा आगे खोल, पिंकू! पिंकू! पिंकू बेटा आगे खोलो ना, बेटा अंदर कैसे गए? पिंकू! निहार जी! पिंकू! 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 पिंकू, पिंक पिंकू! पिंकू, 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 पिंकू। रुचिता, ये क्या हो गया इसे? ये अंदर कैसे गया? पता नहीं माँ, मैंने खुद अभी देखा, पता नहीं कैसे अंदर चला गया। पिंकू! पिंकू, आंखें खोल, आंखें खोल। तेरा लाड ऐसा
डैडी से क्या हो गया था तुझे? हाँ, तू यहाँ कैसे आ गया? हाँ, तू ठीक है? मेरा बच्चा, आजा आजा मेरा बच्चा, आजा। अब ठीक है ना मेरे बेटा? हाँ ठीक है। को क्या हुआ? रुचिता आंटी ने मेरे को फ्रिज में धक्का दे दिया था। नहीं बेटा, मैं तो फ्रिज साफ कर रही थी। फ्रिज के पास से वहाँ पे थी, आपने मुझे धक्का दिया होगा। नहीं बेटा, मैं तो फ्रिज साफ कर रही थी, मैं काम कर रही थी, मैंने आपको धक्का नहीं दिया। एक शब्द भी और नहीं रुचिता। मुझे नहीं पता था कि तुम अपनी इस जलन की आग में इतना नीचे गिर जाओगी। पहले प्रतीक के बिजनेस में तगड़ा नुकसान कर दिया और अब पिंकू की जान लेने की कोशिश कर रही थी तुम। उसे मार डालना चाहती थी तुम। माँ, क्या बोल रही हैं आप? ये मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्यों? चुप, बिल्कुल चुप। सुनना मुझे, मैंने नहीं किया, मुझे सच में नहीं पता पिंकू कैसे चला गया अंदर। मैं भी तो बस यही जानना चाहती हूँ ना रुचिता जी। अब तो आपको पता चल गया कि पिंकू निहार का बेटा नहीं है, तो फिर किस बात की दुश्मनी निकाल रही हो उससे? दिशा प्लीज, मैं कोई दुश्मनी नहीं निकाल रही हूँ। पिंकू मेरे लिए रूही जूही के जैसा ही। मुझे सच में नहीं पता पिंकू कब अंदर गया, कैसे अंदर गया। मैंने खुद अभी देखा है। मुझे लगता है पिंकू इस गेट से फिसल के अंदर चला गया। वाह रुचिता वाह, क्या कहानी बनाई है तुमने। तुम्हारी तो इस कहानी पर तालियां नहीं, बल्कि ये तालियां बजनी चाहिए। ये देखो कितनी ठंड है अंदर। समझ में आ रहा है कुछ? समझ में आ रहा है? छोटा सा बच्चा इसके अंदर था। भगवान न करे रुचिता, कहीं अगर मेरे पिंकू को निमोनिया हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं चेतावनी दे रही हूँ तुम्हें रुचिता, पास आ जाओ अपनी हरकतों से, वरना 6 साल लगे थे ना तुम्हें इस घर में आने के लिए। 6 महीने घर से निकाल कर खाया। चल गुड़िया यहाँ कहाँ से है? इनको कांप रहा था। ये फ्रिज इतना ठंडा है कि मेरा चेहरा ठंडा हो गया। फिर ये डॉल इतनी गर्म कैसे कि मेरा हाथ जल गया। इस डॉल के साथ इनको क्या कर रहा था मुझे समझ में नहीं आ रहा। और ये डॉल इतनी गर्म कैसे, ये ठंडी क्यों नहीं है? ये पता नहीं सब क्या होता है। उस दिन पापा जी इतना गुस्सा कर रहे थे, फिर निहार जी का एक्सीडेंट होते होते रह गया और माँ रेलिंग से कूद रही थी और आज पिंकू। क्या हो रहा है ये सब? मेरे तो कुछ समझ। माजी, निहार बेटा, वो चूही ने मुझे मारा। जितने भी हादसे हुए हैं हर जगह ये गुड़िया थी। क्या ये गुड़िया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मेरा वहम हो सकता है, लेकिन वहम ही सही। मैं ऐसा करती हूँ, इस गुड़िया को कहीं छुपा दे। हाँ, इसे कहीं बंद कर देती हूँ, कहीं छुपा।
बस अब ये गुड़िया को अंदर बंद कर दिया। भले ही वो मेरा वहम हो, लेकिन कम से कम इसे बंद करके मेरे दिल को तसल्ली तो मिलेगी। जो भी गलत इस डॉल में है वो बंद ही रहे तो बेहतर है। पिछली बार तूने मुझे जमीन में दफनाया था तो मैं जमीन फाड़ कर बाहर आ गई रुचिता। फिर ये अलमारी मेरे मकसद को क्या रोक पाएगी? रुचिता को ये बांधनी साड़ी बहुत पसंद है। मैं ये साड़ी उसे गिफ्ट करती हूँ। मुझे किसी भी तरीके से हमारे बीच के रिश्ते को सुधारना है। ये अलमारी कैसे हिल रही है? कहीं अलमारी के अंदर चूहा तो नहीं है? जाकर देखती हूँ। घर में बच्चे भी रहते हैं। ये तो लॉक है। हाँ, फिर भी कैसे हिल रही है? कितनी प्यारी साड़ी है निहार जी, कैसी लग रही है? बहुत अच्छी। क्या हुआ? पता नहीं। ऐसी हरकत भाभी कैसे कर सकती? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लगता है चला गया। लेकिन अलमीरा हिल कैसे रही थी? ये डॉल नीचे कैसे गिर गई? निहार भैया। जी भाभी। सॉरी भाभी, वो आप ऐसे अचानक से आ गई तो। कहिए, कुछ काम था आपको? मैं खास रुचिता के लिए साड़ी लाई हूँ, उसे दे दीजिएगा। क्या बात है निहार जी, आजकल आप कुछ ज्यादा ही सरप्राइज दे रहे हैं। किसी महान आदमी ने कहा है अपनी बीवी को सरप्राइजेस देते रहने चाहिए, रिश्ते में प्यार बना रहता है। वैसे अफसोस है, लेकिन ये तोहफा मैंने नहीं लाया। आपने नहीं दिया है, फिर किसने दिया है? रितु भाभी की तरफ से आया। भाभी ने दिया है? पहले वो केसर बर्फी और आज ये गिफ्ट। भाभी रिश्ते सुधारने के लिए बहुत कोशिश कर रही है। अब गलती की है तो भरपाई तो करेंगी ना। खैर, खोलो इसे, मैं भी देखता हूँ ऐसा क्या गिफ्ट दिया उन्होंने। ये तो बहुत प्यारी साड़ी है।
कितनी प्यारी साड़ी है नेहा जी। कैसी लग रही है? बहुत अच्छी। और क्या हुआ? पता नहीं कि भाभी, भाभी, क्या हुआ निहार? मॉम, भाभी कहाँ है? अब भाभी, ये डॉल भाभी के पास कैसे आई? मैंने तो इसे अलमारी में बंद करके ताला लगा दिया था, फिर ये बाहर कैसे आई? तुम्हारे हाथों से खून कैसे निकल रहा है रुचिता? नहीं पता निहार जी, कुछ तो चुभा मुझे। साड़ी? ऐसी हरकत भाभी कैसे कर सकती? रुचिता तुम्हारा खून बह रहा है। भाभी ये रिश्ते सुधारने आई थी। मैं अभी जाके बात कर। नहीं नेहा जी। क्या नहीं? रुचिता भाभी तुम्हें ऐसी साड़ी कैसे दे सकती है? इतनी प्रॉब्लम थी तो आकर सॉल्व कर लेनी चाहिए थी ना। ऐसी हरकत करने की क्या जरूरत थी? हो सकता है उनसे गलती से हो गया और जानबूझ के नहीं करेंगे वो ऐसा। रुचिता, सुई वाली साड़ी गलती से कैसे? खरीदी तो होगी ना उन्होंने। एक आधी सुई होती तो मैं मान भी लेता, लेकिन इतनी सारी सुई है। भाभी को जवाब तो देना ही होगा। नेहा जी, नेहा जी प्लीज रहने दीजिए ना। भाभी, भाभी, क्या हुआ निहार? मॉम, भाभी कहाँ है? अब प्लीज रुक जाइए ना। रुचिता, भाभी, ये डॉल भाभी के पास कैसे आई? मैंने तो इसे अलमारी में बंद करके ताला लगा दिया था, फिर ये बाहर कैसे आई? पागल हो गए हैं सब यहाँ पे। क्या करूं मैं, कैसे रोकूं इन्हें? भगवान। पागल हो गए हैं सब यहाँ पे। क्या करूं मैं, कैसे रोकूं इन्हें? भगवान।